Good morning, students. In previous video, we have learned about the purchase book, analytical purchase book. In analytical purchase book, we have to record the transaction related to purchase on GST basis. Now, today we are going to learn about sales book. Similar purchase book, in sales book, only credit sale of goods is recorded. मीन्स जो गुड्स आप कैश बेसिस पे सेल करते हैं उसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो गुड्स आप क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं वो आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. मीन्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन विच वी डीलिंग दैट गुड्स विल रिकॉर्डेड एट सेल्स बुक व्हेन यू सोल्ड इट ऑन क्रेडिट बेसिस. जब आप इसे जिसमें आप डील कर रहे हैं उसे आप क्रेडिट बेस पे सेल करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग आप सेल्स बुक में करेंगे. कैश सेल ऑफ गुड्स इसमें रिकॉर्ड नहीं होता है. अदर देन डीलिंग आइटम इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं. लाइक आपका बिजनेस फर्नीचर का है और आप एसी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हैं तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. फॉर में सिमिलर सेल्स बुक के जैसा ही है, परचेज बुक के जैसा ही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है. अगर आप देखेंगे तो मीन्स फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट. आप फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, देन पर्टिकुलर्स, देन इनवॉइस नंबर, देन एलएफ, देन डिटेल एंड देन अमाउंट. रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट सेम है. सपोज कीजिए जनवरी 1 को सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन्स 50 इंग्लिश बुक एट द रेट ऑफ 100 ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%. मीन्स आपने राम एंड सन्स को गुड सेल किया, 50 बुक्स इंग्लिश की आपने सेल की है 100 रुपीज के रेट से 10% रेट डिस्काउंट में. सपोज यू आर डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम लाइक बुक्स, कॉपीज, पेन एक्सेट्रा. सो यहां पर आप डेट मेंशन करेंगे जनवरी 1. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेम मेंशन करेंगे उस पर्सन का जिस पर्सन को आप गुड सेल कर रहे हैं, दैट इज राम एंड सन्स, और उसका एड्रेस डाल देंगे जो भी आपका एड्रेस होगा. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, व्हाट आर यू सेलिंग, 50 इंग्लिश बुक, तो 50 इंग्लिश बुक्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच. तो 50 बुक्स 100 रुपीज के रेट से कितने अमाउंट की होती हैं, दैट विल बी 5,000. But you sold it at 10% trade discount. So less trade discount at the rate of 10%. और 5,000 का 10% 500. तो नेट अमाउंट कितना हो जाएगा 4,500 जो आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे. देन सेकेंड ट्रांजेक्शन और आप यहां लिखेंगे और लास्ट में एंड ऑफ द मंथ सपोज 31 जनवरी को जो टोटल होगा वो सेल्स अकाउंट credit, because sales is the income and income comes in credit side. तो sales account credit करके जो टोटल होगा वो आप यहां पर मेंशन करेंगे. अब आपको मैं इसका एक इलस्ट्रेशन बताता हूं जो आपके बुक में गिवन है. Let's start with an illustration, that is illustration number 5 or 6 in your book. That record the following transaction in the sales book of Messrs Super Garment. Means सुपर गारमेंट एक बिजनेस मैन है, उसकी आपकी सेल बुक में आपको ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं. सुपर गारमेंट मींस बिजनेस किसका है, गारमेंट, कपड़ों का, यानी कपड़े हमारे नॉर्मल डेली का आइटम है. ऑन जनवरी 4 of 2019 सोल्ड कैजुअल वियर्स पटेल नगर दिल्ली, यानी पटेल नगर दिल्ली वाले कैजुअल वियर्स को हमने सेल किया. तो जनवरी 4 कैजुअल वियर और पटेल नगर ये हमने यहां पर मेंशन करेंगे. दिल्ली क्या कुछ सेल किया है हमने, 40 शर्ट्स एट 250 रुपीज ईच. 40 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 250 रुपीज ईच. तो 40 शर्ट जो है 40 रुपीज 250 के रेट से कितने की हो जाएंगी, 10,000 रुपीज. ठीक है. नाउ
30 trousers at the rate of 500 rupees each. 30 trousers at the rate of 500 rupees each. तो 30 trousers 500 rupees के रेट से कितने के हो जाएंगे? 15,000 rupees के। और टोटल आपने कितने का सेल कर दिया? 25,000 rupees का। और ये गुड सेल किए गए हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। मींस यू हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 10%. So 10% of 25,000 will be 2,500. तो नेट अमाउंट क्या हो जाएगा? 22,500 rupees. 22,500 rupees. Now next on January 11, sold to Verma Fashions House, Delhi, 100 shirts at the rate of 225. So January और ये डेट 11 और किसको सेल किया है आपने? सोल्ड टू वर्मा फैशन। वर्मा फैशंस और दिल्ली के हैं ये। क्या सेल किया है? 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 225। 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 225 rupees each। तो 100 शर्ट 225 रेट से कितनी की हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 22,500 rupees। एंड 50 रेनकोट्स एट द रेट ऑफ 200 rupees each। 50 रेनकोट्स एट द रेट ऑफ 200 rupees each। एंड अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,000। और ये जो आपने गुड सेल किया है 15% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया है। टोटल सेल हो सकती है आपकी 32,500 एंड यू हैव डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15% एंड 15% ऑफ 32,500 विल बी 4,875। 4,875 को आप इसको डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 27,625 rupees. Clear? Now next one is on January 18. Sold old furniture to Ram and Company of rupees 12,000. आपने राम एंड कंपनी को पुराना फर्नीचर सेल किया। You are dealing in garment and you are selling furniture. So ये ट्रांजेक्शन आपका सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा because furniture is not our dealing item. Now on January 25, sold to Royal Garment Karol Bagh. Royal Garment को सेल किया है आपने on January 25. So January 25, Royal Garment Karol Bagh, Delhi. क्या सेल किया है आपने? You sold 80 gowns at the rate of 400 rupees each. 80 gowns at the rate of 400 rupees each. अमाउंट कितना होता है? 32,000 rupees. 32,000 and 100 shirts at rupees 230. 100 shirts at the rate of 230 rupees each. अमाउंट इसका होता है 23,000 rupees. 23,000 ही हो रहा है। टोटल सेल 55,000. And these items are sold on 15% trade discount. So you have to deduct trade discount at the rate of 15%. 15% of 55,000. 8,250 rupees. तो आप डिडक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 46,750. 46,750 rupees. Now, last one sold on January 29, 100 shirts to Mohan Cloth for cash. आपने मोहन स्टोर्स को कैश बेसिस पे गुड्स सेल किया। मैंने बताया था कि ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स विल नॉट रिकॉर्डेड इन
सेल्स बुक, यानी कैश सेल आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। सो आप इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नाउ अब आपको टोटल लगाना है 22,500, 27,625 एंड 46,750। टोटल अमाउंट होता है 96,875 रुपीज। और ये आप ऑन जनवरी 31 लास्ट डेट को सेल्स अकाउंट और क्रेडिट के नेम से इसको ट्रांसफर। तो दिस इज द सिंपल कैश बुक, मींस इसमें आपके नॉन जीएसटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन आफ्टर मैं आपको एनालिटिकल सेल्स बुक बताऊंगा। Good morning students. In previous video we have studied about purchase book. Purchase book is that book in which all credit purchase of goods is recorded. Now today we are going to study about sales book. Like similar purchase book, in sales book all credit sale of goods is recorded. Means जितने भी क्रेडिट बेस पे आप डीलिंग आइटम्स को सेल करते हैं वो आइटम आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन डीलिंग आइटम्स को अगर आप सेल करेंगे तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन आवर सेल्स बुक। सेम एज ऑल कैश सेल ऑफ गुड्स ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, यानी कैश सेल करना, नॉन डीलिंग आइटम को सेल करना, ये हमारी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल्स बुक्स इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी क्रेडिट बेस पे जो गुड्स सेल किया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए सेल्स बुक मेंटेन की जाती है। The record in sales book is made from the outward invoice book which contain the exact copy of each invoice sent out to the customer. Means outward invoice number के बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स जो बिल हम कस्टमर को पे करते हैं उसकी जो डुप्लीकेट आउटवर्ड कॉपी होती है जो कस्टमर को हैंड ओवर की जाती है उसकी हेल्प से हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। इट similar like the simple purchase book. First column is of date, second column is of particular, next outward invoice number, LF, again detail और amount. तो इसके बेसिस पे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। इट इज द सिंपल सेल्स बुक एंड इन सिंपल सेल्स बुक नॉन जीएसटी सेल ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड, यानी जो नॉन जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आप सिंपल सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। Now let's take an illustration, that is illustration number 4 in your books. Record the following transaction in the sales book of Messrs Super Garment. Super Garment की sales book में आपको रिकॉर्ड करना है। नेम क्या है? Super Garment. It clearly indicate your business is related to the clothes or ready-made items. On January 4, 2019, sold goods to Casual Wear, Patel Nagar, Delhi on credit 40 shirts at the rate of 250 rupees each and 30 trousers at the rate of 500 rupees each. और ये आपने गुड सेल किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट में। सो देखिए इसका हम कैसे हमने पोस्टिंग की है। अगर आप इसकी पोस्टिंग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल और अमाउंट का। डेट हमने मेंशन की जनवरी 14, नेम ऑफ कस्टमर कैजुअल वेयर, पटेल नगर, दिल्ली, 40 शर्ट एट द रेट ऑफ 250 रुपीज ईच। कितना अमाउंट होता है? 10,000। एंड 30 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीज। टोटल अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। द टोटल सेल कितने की हो जाती है? 10 और 15 यानी 25 रुपीज। एंड यू हैव टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एज वेल एट द रेट ऑफ 10%. 10% of 25,000, the amount will be 2,500. 25,000 में से आपने 2,500 का अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो अमाउंट कितना होता है? 22,500 रुपीज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन जनवरी 11, सोल्ड गुड्स टू वर्मा फैशंस हाउस ऑन क्रेडिट 100 shirts at the rate of 225 rupees each and 50 raincoats at the rate of 200 rupees each. And the total goods sold on 15% trade discount. तो देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे हुई है। ऑन जनवरी 11, वर्मा फैशन हाउस, दिल्ली, 100 शर्ट एट द रेट ऑफ 225। द टोटल अमाउंट विल बी 22,500 रुपीज।
and 50 raincoats at the rate of 200 rupees each, the total amount will be 10,000. The total sale is amounting rupees 32,500 rupees. Now you have to deduct the trade discount at the rate of 15%. of 15% of 32,500 rupees will be 4,875 rupees. तो जो बैलेंस अमाउंट निकल कर आएगा वो अमाउंट निकल कर आएगा 27,625 rupees. Now next on January 11th, sold goods furniture to Rama and sold old furniture to Rama and Company on credit 1200. बिजनेस किसका है? गारमेंट का. सेल क्या कर रहे हैं? फर्नीचर. मीन्स इट इज ए नॉन डीलिंग आइटम एंड नॉन डीलिंग सेल इज नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. तो जनवरी 18 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट ऑन जनवरी 25, sold goods on credit to Royal Garment, Karol Bagh, New Delhi, 80 gowns at 400 rupees each and 100 shirts at 230 rupees each at trade discount of 15%. तो देखिए इसकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है. जनवरी 25 रॉयल गारमेंट 80 गाउन्स एट द रेट ऑफ 400 रुपीज ईच, द टोटल अमाउंट विल बी 32,000 and 100 shirt at the rate of 230 rupees each, the total amount will be 23,000. टोटल कितनी सेल होगी? 32 and 23, 55,000. And this sale is at 15% trade discount. तो 15% of 55,000, the amount will be 8,250. तो 55,000 में अगर आप 8,250 लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 46,750 rupees. Now, the last transaction on January 29, sold 100 shirts of 200 rupees each to Mohan for cash. Cash basis पे सेल किया है and cash sale of goods is recorded in cash book, not in sales book. So it will not recorded in our sale book. Now total लगाएंगे 22,500 आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन का, 27,625 सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ 46,750, टोटल सेल 96,875. एट द एंड ऑफ मंथ यानी जनवरी 31 को इसको आप ऐड करेंगे, लिखेंगे सेल्स अकाउंट और क्रेडिट बिकॉज सेल्स कम्स इन क्रेडिट साइड. तो ये हमारा नॉन जीएसटी ट्रांजेक्शन की सेल्स बुक है जो आप प्रिपेयर करेंगे व्हेन द गुड्स सोल्ड ऑन non-GST basis. Thank you.